इंडियन जर्सी की जो बेस प्राइस आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे। जी इंडिया की जर्सी की ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है बाबा जी, को फुद्दू बात नहीं हो रही। ब्रांड है ना बाबा जी, पैसा फेंक रहे हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, लोग पैसा फेंक रहे हैं। कर आई वो ये है कि अब और ज्यादा हाई वैल्यू पर टीम इंडिया की जो है स्पॉन्सरशिप उसकी बात होगी। और इंडियन जर्सी की जो बेस प्राइस आई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि बीसीसीआई का प्लान है कि अगले 2 साल के अंदर 450 से 500 करोड़ उन्होंने खाली जर्सी के ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखवाने का ही लेना है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, जो ड्रीम 11 पुरानी कंपनी थी वो तकरीबन उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर पे किया 2 साल का, जिसके अंदर जो एवरेज थी, जो अब की डिमांड आई है उससे कम है। अब बीसीसीआई कह रहा है कि हमें पर मैच जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, 3 मैचेस ओडीआई के हो गए, 3 T20 के मैच हो गए, पर मैच 3.5 करोड़ चाहिए इंडियन जर्सी के ऊपर अगर आपको नाम लिखवाना है। इसका मतलब यह है कि 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 साल के अंदर कितने ही इंडिया मैच खेलेगा, हर जो बायलैटरल सीरीज का एक मैच होगा उसका 3.5 करोड़ कंपनी पे करेगी, जो स्पॉन्सर करेगी। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे। लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा, 400 करोड़ का मिनिमम, उससे ऊपर ही गेम बनेगी। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना। क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का? जिस इंडियन गुरु को देखो वो ये कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। बाबा जी ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बातें बाबा जी इंडिया की जर्सी की ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है बाबा जी, को फुद्दू बात नहीं हो रही। ब्रांड है ना बाबा जी, पैसा फेंक रहे हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, लोग पैसा फेंक रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू बाद में है बाबा जी, पहले इंडियन टीम की वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की जर्सी की ना बेस प्राइस सुन के ना मेरे घंटे के करंट लगा हुआ है, ऐसे करंट लगा हुआ है हमारे घंटे के यूट्यूबरों को। बाबा जी पागल हुए पड़े, टेंशन में आ गए कि बाबा जी इंडिया की बेस प्राइस जो है जर्सी की इतनी ज्यादा कैसे होगी, इतनी वैल्यू कैसे होगी इंडिया। बाबा जी मैं बताता हूँ ना साला, मैं बताता हूँ मैं किस लिए खड़ा हूँ, मैं बताने के लिए खड़ा हूँ कि बाबा जी इंडियन जर्सी की ना जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू वो क्यों बढ़ी है, मैं बताऊं क्यों। उनकी टीम की सलाह परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस चेक करें, इस वजह से वैल्यू बढ़ती है किसी टीम की। ठीक है, लोग पैसा फेंकते हैं। तो पॉइंट्स जो हैं वो दिखा देते हैं कि जो नया बेस प्राइस है वहां पर वैल्यूएशन जो है वो बढ़ा दी गई है, और जो करंट हम बात कर रहे हैं, जो पहले की वैल्यूएशन थी वो आप देखिए, अर्लियर बायलैटरल जो मुकाबले थे उसके लिए 3.17 करोड़ की थी, लेकिन करंट जो अभी की हम बात कर रहे हैं उसको 3.5 करोड़ जो है उसकी वैल्यू वहां पर बताई जा रही है। जैसे कि कोई भी कंपनी हो सकती है, टाटा हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, जियो हो सकती है, ये कंपनीज है ना, ये अपना सिर्फ नाम लिखवाने का इतना पैसा पे करेंगे, और अगर आईसीसी टूर्नामेंट होगा या एशिया कप का कोई टूर्नामेंट होगा, एशिया का टूर्नामेंट होगा, तो उसके लिए 1.5 करोड़ होगा। और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं। इसको अगर आप 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3.2 तकरीबन ये बनता है 11 करोड़ के करीब। तो एक मैच का वो 11 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अगर लेंगे, इससे आप अंदाजा लगाएं बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा। मैंने इसको चैट जीपीटी के ऊपर डाला, मैंने पूछा क्या ये स्पॉन्सरशिप के लिहाज से कोई बहुत ह्यूज डील है, तो उसने मुझे जवाब दिया जी हाँ, अगर देखा जाए तो बीसीसीआई जो पिछली डील थी उससे ये मैसिव है। इसके थ्रू ये लोग 450 से 500 करोड़ कमा सकते हैं 2 साल के अंदर, एज कंपेयर टू द लास्ट वन जिसमें उन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी में कमाए थे। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसकी सर बेस प्राइस बढ़ा दी है। अच्छा, अब इसमें ना 2 कैटेगरीज हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भाई ये हो इसलिए रहा है कि ड्रीम 11 की छुट्टी हो गया, विच इज़ रियली गुड। मोदी सरकार ने ना ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स जुए वाली, उनका तो सही जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता कर दिया। वो बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे लाखों रुपए के मकरूज हो गए उन गेम्स को खेलते हुए। किसी का घर बिक गया है यार, लोग अपनी जाने लेने पर मजबूर हो गए, बाकी तो चीज़ें छोड़ ही दो।
है। आप हिसाब लगाएं, बीसीसीआई अमीर नहीं है, अमीर से अमीर होना चाह रहा है, मतलब कि पैसा वफर मिकदार में तुल के पैसा आ रहा है उनके पास, वो को फुद्दू बोर्ड थोड़ी है। आप हिसाब लगाएं एक मैच की वैल्यू बीसीसीआई ने रखी है कि अगर कोई अपना नाम ब्रांड का लिखवाना चाहता है ना इंडियन जर्सी के ऊपर, तो बाबा जी 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ एक मैच का देना पड़ेगा किसी भी ब्रांड को अगर नाम लिखवाना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बाबा जी 2 सालों का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 2 साल के हिसाब से बाबा जी ये तकरीबन बनता है जी 500 से 600 करोड़ बाबा जी। हमारे तो बोलते हुए मुंह हिल जाता है, डिंगा हो जाता है हमारा मुंह, ये लेवल है। और ये जो वैल्यू है ना, ये पाकिस्तानी रुपीज में नहीं है 600 करोड़ अगर इंडियन रुपीज में है ये, तो इंडियन रुपीज में अगर 600 करोड़ हो तो हमारा तो घंटा बच गया ना, हमारे तो 1800 करोड़ बन गया, 1500-1800 करोड़ बन गया। ये लेवल है, ये टीम की परफॉर्मेंस की वजह से होता है। उसमें तो आपका आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, उसमें तो आपके या एसीसी जैसे एशिया कप है, तो बड़े इवेंट्स होते हैं। तो उन बड़े मैचेस में वैल्यू कम क्यों है? तो उस वैल्यू के कम होने की वजह यह है कि आप देखते हैं कि जब भी बायलैटरल असाइनमेंट्स होते हैं तो स्पॉन्सर का नाम पूरा प्रॉपर बड़ा विजिबल होता है, लेकिन वहीं जब आप खेलते हो चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या एशिया कप, तो आपका टाइटल जो दिख रहा है स्पॉन्सर का, वो मेन शर्ट से हटकर वो कॉर्नर में, स्लीव्स में चले आता है। तो इसलिए वहां पर विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए जो आप जो दाम में फर्क देख रहे हैं वो इस वजह से है। लेकिन अब जो वैल्यूएशन की हमने बात करी कि जो पहले थी और जो अब थी, आपको याद होगा कि 358 करोड़ की बात हो रही थी जब ड्रीम 11 की डील की बात हो रही थी कि अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन अब ये आ रहा है कि वो 400 करोड़ से ऊपर और काफी अलग अलग जगहों पर इसको 450 करोड़ के आसपास ही जो है बताया गया है। तो उसमें क्या है, वैल्यूएशन कैसे चेंज हो रही है? जय हिंद दोस्तों टीम इंडिया के नए स्पॉन्सर के वैल्यू देख करके पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों ड्रीम 11 का स्पॉन्सरशिप छूटने के बाद टीम इंडिया नए स्पॉन्सर की खोज में है। नए स्पॉन्सरशिप का वैल्यू टीम इंडिया ने 500 करोड़ 2 साल के लिए रखा है, जिसे देखकर पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाक मीडिया का कहना है कि टीम इंडिया का वैल्यू इतना बढ़ चुका है कि 500 करोड़ या फिर 700 करोड़ भी स्पॉन्सरशिप का वैल्यू रखेगा तो उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। पाक मीडिया का कहना है कि टीम इंडिया ने अपना वैल्यू इतना ऊपर उठा लिया है, इसलिए उनका वैल्यू इतना बढ़ चुका है। इससे पहले जो स्पॉन्सरशिप का वैल्यू था वो 358 करोड़ रुपए था और इस बार 500 करोड़ रुपए रखा गया है। पाक मीडिया का कहना है कि हम इंडिया की बराबरी नहीं कर सकते हैं, इंडिया बहुत ऊपर जा चुका है, हमें इंडिया की बराबरी करने के लिए 50 साल और लग जाएंगे, तभी जाकर हम इंडिया की बराबरी कर सकेंगे। भाई तुम लोग इंडिया की बराबरी के बारे में सोचो ही मत, तुम लोग कभी भी इंडिया की बराबरी नहीं कर सकते। इंडिया बहुत ऊपर जा चुका है और उन्होंने अपने क्रिकेट को भी बहुत ऊपर उठा लिया है।